हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आइनॉक्स विंड स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं जिनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इनकी टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, और साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ये है यहाँ पर न्यूज़ की हेडलाइन, हेयर इज अ बिग अपडेट ऑन आइनॉक्स विंड। आगे बढ़ते हैं। आइनॉक्स विंड promoters recently sold nearly 5% stake in the company to raise 900 crore which were plowed back into the company. With this, Inox Wind became net debt free excluding promoter debt। तो यहाँ पर देखो, पहली न्यूज़ तो ये है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो बेची गई है। प्रमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग है उन्हें सेल किया है। नियरली 5% की होल्डिंग सेल की गई है 900 करोड़ का फंड रेज करने के लिए, जिसका यूज किया जाएगा कंपनी की ग्रोथ के लिए। देखो, विच वेयर प्लॉड बैक इनटू द कंपनी। विथ दिस, आइनॉक्स विंड बिकेम नेट डेप्ट फ्री एक्सक्लूडिंग प्रमोटर डेप्ट। तो इस चीज़ के माध्यम से जो कंपनी है वो नेट डेप्ट फ्री बन जाएगी एंड प्रमोटर्स की जो डेप्ट है उनको छोड़कर यहाँ पर बोली जा रही है। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉजिटिव न्यूज ये है कि आइनॉक्स विंड लिमिटेड, द विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर, हैज रिसीव्ड अ क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड फ्रॉम रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल। तो रेटिंग एजेंसी जो क्रिसिल है उनके तरफ से आइनॉक्स विंड को अपग्रेड की रेटिंग भी मिली है। रेटिंग के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरह से एंड उसके बाद जो प्रमोटर्स की होल्डिंग सेल किए गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्रिसिल हैज अपग्रेडेड आइनॉक्स विंड्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रेटिंग्स ऑन इट्स बैंकिंग फैसिलिटीज। तो क्रिसिल की जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर क्रिसिल ने अपनी रेटिंग्स अपग्रेड किए हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। Inox Wind's long-term bank facilities have been upgraded to CRISIL A with a stable outlook from CRISIL A with a stable outlook। तो यहाँ पर देखो, बताई ये जा रही है कि क्रिसिल ने लॉन्ग टर्म के लिए आइनॉक्स विंड की बैंक फैसिलिटीज़ को लेकर क्रिसिल ए की रेटिंग दिए हैं। क्रिसिल ए की रेटिंग से यहाँ पर एक स्टेबल आउटलुक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छी बात है, रेटिंग अच्छी यहाँ पर मिली है। लॉन्ग टर्म के बेसिस पे क्रिसिल ए की रेटिंग मिली है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं कैसी रेटिंग मिली है क्रिसिल की तरफ से। द कंपनी शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज वेयर अपग्रेडेड टू क्रिसिल A1 फ्रॉम क्रिसिल A2 प्लस। तो पहले जो रेटिंग थी वो थी A2 प्लस शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखो, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ही शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ को लेकर यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड किए गए हैं। A2 प्लस से अपग्रेड करके क्रिसिल A1 प्लस कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं कि रेटिंग्स का मतलब क्या है। अ क्रिसिल A रेटिंग मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स with this rating are considered to have an adequate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations and carry low credit risk। तो यहाँ पर A रेटिंग का मतलब यही होता है कि कंपनी के अंदर जो सेफ्टी होती है, फाइनेंशियल सेफ्टी, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लो क्रेडिट रिस्क होती है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रिसिल A1 की बात की जा रही है कि इसका मतलब क्या होता है। अ क्रिसिल A1 रेटिंग मीन्स सिक्योरिटीज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर क्रिसिल A1 की रेटिंग का मतलब समझाया जा रहा है कि जो सिक्योरिटीज होते हैं उनके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सेफ्टी होती है, टाइमली पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की टाइमली पेमेंट के लिए जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी वेरी स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सेफ्टी होती है। सिक्योरिटीज़ के माध्यम से जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की टाइमली पेमेंट होती हैं वो इजीली कर सकती हैं। ये यहाँ पर क्रिसिल A1 रेटिंग का कहना है। एंड कैरी द लोवेस्ट क्रेडिट रिस्क। तो लोवेस्ट क्रेडिट रिस्क यहाँ पर माना जाता है A1 रेटिंग के बाद।
आगे बढ़ते हैं। द रेटिंग अपग्रेड रिफ्लेक्ट्स द इम्प्रूवमेंट इन आइनॉक्स विंड्स बिजनेस रिस्क प्रोफाइल on account of a substantial improvement in its operating performance. उसके बाद it has also made note of the company's deleveraging efforts through equity raise, which significantly improve its financial risk profile. तो यहाँ पर रेटिंग मिलने के बाद ये जो कंपनी है इनकी जो बिजनेस रिस्क प्रोफाइल होती है इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है, इनके अंदर भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, ये रही न्यूज यहाँ पर रेटिंग को लेकर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, जो स्टेक है, इसके ऊपर हम अब डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है, आइनॉक्स विंड promoters recently sold a nearly 5% stake in the company to raise 900 crore, which was plowed back into the company. With this, Inox Wind became net debt free excluding promoter debt. तो ये चीज़ें हमने अभी शुरू में ही डिस्कस की थी। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी आल्सो सेड दैट इट हैज़ अ नेट ऑर्डर बुक ऑफ 2.7 गीगावाट एज ऑफ मई 31, 2024। तो यहाँ पर रिसेंट की ऑर्डर बुक बताई जा रही है कंपनी की तरफ से कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 2.7 गीगावाट है एज ऑफ मई 31, 2024, विच प्रोवाइड्स लार्ज रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी एंड सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर ये जब ऑर्डर कंप्लीट होंगे तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ेगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद वी हैव सक्सेसफुली रेज्ड फंड्स टू स्ट्रेंथन आवर बैलेंस शीट एंड आल्सो रैम्प्ड अप आवर ऑपरेशंस। तो यहाँ पर इन्होंने फंड रेज किए हैं अपनी जो बैलेंस शीट है इनको मजबूत करने के लिए एंड रैम्प्ड अप आवर ऑपरेशंस यहाँ पर बताई जा रही है। फर्दर विद द transition to our state of the art 3 megawatt WTGS wind turbine generations, we have embarked on a superlative growth journey with a strong profitability, कैलाश ताराचंदनी आइनॉक्स विंड CEO said। तो यहाँ पर CEO की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव बातें की जा रही हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एंट्री हो जाती है ब्रोकरेज फर्म नुवामा की। नुवामा ने भी यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड किए हैं, बाई की रेटिंग दिए हैं। ब्रोकरेज फर्म नुवामा रिसेंटली इनिशिएटेड कवरेज ऑन आइनॉक्स विंड विथ बाई रेटिंग एंड अ प्राइस टारगेट ऑफ 193। तो 193 का प्राइस टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है नुवामा की तरफ से। सभी चीज़ें पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करें तो छोटी कंपनी है, 19,507 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की डेटा अवेलेबल नहीं है, पेग रेशियो की भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यूएशन को समझने में हमें थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। आरओसी एंड आरओई देखें तो कुछ खास नहीं है। इंडस्ट्री पी है 52.5, स्टॉक की पी की अवेलेबल ही नहीं है डेटा। प्रोमोटर्स होल्डिंग 52.9% है और प्लेज परसेंटेज 0.45% है। करेंट प्राइस 150 का है, बुक वैल्यू 13 रुपये का है, डेप्ट 3248 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 1.91। अब देखो यहाँ पर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी की, और जैसा कि हमने न्यूज़ में अभी देखा कि जो प्रमोटर्स के स्टेक हैं वो सेल हुए हैं 5% तक, और उनके माध्यम से ये जो कंपनी है इनके अंदर डेप्ट को कम किया जा सकता है। तो ये आगे अप टू डेट हो जाएगी जब डेट को कम किया जाएगा। ठीक है, डेप्ट को कम किया जाएगा एक्चुअल में, तभी यहाँ पर हमें ये कम होते हुए देखने को मिलेगी और ये स्क्रीनर पर भी अपडेट हो जाएगी। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में है, -874 करोड़। फिर यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 35 और 177 है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है, 0% यहाँ पर बताया जा रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये की, EPS है -0.31 रुपये की। तो देखा जाए तो फंडामेंटली कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर आप इनकी प्रॉफिट एंड सेल्स की डेटा भी देखोगे तो उसके अंदर भी फ्लक्चुएसन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जो भी रियलिटियाँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी इनकी इन्वेस्टर्स के अंदर आप देखने जाओगे तो FIIs NDIs की जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलते हैं। उस वजह से हम समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो उतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम इनकी टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं क्या-क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी। अभी अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। 52 वीक हाई से कुछ खास डिस्काउंट हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। डिस्काउंट के साथ अगर आप चलना चाहते हो तो यहाँ पर 135 के लेवल तक आने का वेट कर सकते हो। अगर इस लेवल तक आती है तो फिर यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करके भी रखना, अलग-अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स ज़रूर से रखना चाहिए। और छोटी कंपनी है तो ओवरऑल यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर देखो सपोर्ट की लेवल होगी ये 135 की और रेजिस्टेंस की लेवल होगी ये 160 की। साथ ही साथ उसके बाद ये जो 52 वीक हाई की लेवल है ये भी रेजिस्टेंस की लेवल होगी। अगर इस लेवल तक आ जाती है तो फिर यहाँ पर हमें 20% प्लस की डिस्काउंट मिल जाएगी 52 वीक हाई के लेवल से। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं इतने डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करता हूँ। फर्स्ट अमाउंट इतने डिस्काउंट पर ही लगाता हूँ स्टॉक्स के अंदर। लार्ज कैप के अंदर थोड़ी सी कम मार्जिन में भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इस प्रकार की जो छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं इनके अंदर ज़्यादा डिस्काउंट के साथ ही मैं बाइंग करना प्रेफ़र करता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी प्राइस लेवल पर खरीदना है तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपकी स्टडी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट कहती है कि हाँ, बाइंग कर सकते हैं कोई भी प्राइस पर तो कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो आइनॉक्स विंड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।